हेलो, दिस इज कुशांग मित्तल एंड यू आर वाचिंग लॉ एंड नॉलेज। आप हमको इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा नाम है लॉ एंड नॉलेज, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए लॉ एंड नॉलेज। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। यहां पे हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की, जो कि अभी पिछले कुछ समय के अंदर आए हैं। इससे रिसेंट मतलब इससे पिछली वीडियो के अंदर भी हमने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात किए थे, रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जिसके अंदर हमने 3 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात किए थे और वो रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है। इस वीडियो के अंदर हम 6 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और ये भी सारे क्या है, रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो भी अभी आपके एग्जाम होने वाले। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 केसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आप उनका नाम बताऊं। सबसे पहले हम देखेंगे रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। उसके बाद हम देखेंगे स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस। देन गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह केस। फिर हम देखेंगे मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस। देन स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। उसके बाद राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा का केस। और एक हम केस देखेंगे नमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए आपके एज ए जीके के तौर पर। अब हम आते हैं अपने सबसे पहले केस के ऊपर, जिसका नाम है रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है? इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो डायरेक्ट कर सकता है एक एक्यूज्ड को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है एक एक्यूज्ड को टू प्रोवाइड हिज वॉइस सैंपल, कि वो अपने वॉइस का सैंपल दे। इस तरीके की डायरेक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकती है बिना एक्यूज की कंसर्ट लिए। मतलब हम जिस व्यक्ति का वॉइस सैंपल ले रहे हैं, जिस एक्यूज का वॉइस सैंपल ले रहे हैं, उसकी कंसर्ट की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे इस एक्यूज की सैंपल चाहिए वॉइस की, तो उसको देनी पड़ेगी, वहां पे उसकी डिस्क्रिशन नहीं चलेगी। इट वुड नॉट वायलेट राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये अगर इस तरीके की कोई चीज की जाती है तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के राइट को वायलेट नहीं करेगा। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इस तरीके का उसके पास राइट है कि वो एक्यूज को बोल सकता है कि अपने वॉइस का सैंपल दे, चाहे उसकी कंसेंट है या नहीं है। इसके बारे में आप आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ सकते हैं कि ये पावर क्यों दी गई है, अगर आपको और डिटेल में देखना है। इसके बाद आते हैं हम सेकंड केस के ऊपर। फर्स्ट केस हमारा था रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फिर हम आते हैं स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या नाम है हमारे केस का? स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ही केस हुआ था, स्वप्नी त्रिपाठी ने केस किया था। इसके अंदर कोर्ट ने मतलब उसने कोर्ट से डिमांड की थी कि जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलती हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। ये डिमांड कोर्ट से की गई थी। तो एट द एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो कोर्ट है, जो उनके अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड होगी, लेकिन वो केसेस कौन से होने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस होने चाहिए, तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड होगी। लेकिन जो मैट्रिमोनियल केसेस होंगे उनको एक्सक्लूड कर दिया। मैट्रिमोनियल केसेस को अलाउ नहीं किया जाएगा कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। वैसे भी जब आप जनरली देखेंगे तो जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, तो उस केसेस के अंदर जब आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक करेंगे तो वहां पे नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाता पार्टीज का। अगर आप पार्टीज का नाम चेक करते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे या हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, कहीं पे भी चेक करते हो, तो जो उनकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं उसमें उसके अंदर ये अलाउ नहीं किया गया कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए। कोर्ट ने अलाउ किया लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर के लिए ही अलाउ किया, उसके अलावा किसी चीज के लिए अलाउ नहीं किया। तो अभी हमने 2 केसेस देखे, रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा हमने देखा स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर हम देखते हैं तीसरा केस। ये केस है गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह। गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह, इसके अंदर क्या होता है, 2 पार्टनर्स होते हैं और एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है। तो यहां पे अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टनर्स होते हैं और दोनों में से एक भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है, तो
हमारे कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है और एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो क्या मान ली जाती है, डिसॉल्व मान ली जाती है। अब उसका डिसोल्यूशन हो गया, क्योंकि सिंगल पार्टनर जो है, सिंगल व्यक्ति जो है, अगर वो काम कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहला रही। अगर वो दो पार्टनर से एक रिटायर हुआ तो अब वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, उसका डिसोल्यूशन हो गया, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। तो ये हमने 3 केसेस देखे, रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह। अब हम आते हैं अपने चौथे केस के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे रिजर्वेशन होती है SC ST के लिए, रिजर्वेशन होती है जॉब्स के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ये बोला कि जो रिजर्वेशन है इन SC STs के लिए, वो रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर नहीं होगी और वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी। मतलब कि जो हमारे कोर्ट्स होंगे वो स्टेट को रिट इशू करके डायरेक्शन नहीं दे सकते कि आप अपनी जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन को रखिए। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, स्टेट को ठीक लगेगा तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। और प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगी, और जो हमारे कोर्ट्स है वो मैंडेमस रिट इशू नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनको ये डायरेक्शन देने के लिए कि आप अपने जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन को रखिए। तो इस केस के अंदर ये बोला गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो 4 केसेस अभी हमने करे, उनके नाम आपको याद हो गए होंगे। पहला देखा था हमने रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा हमने देखा था स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर हमने देखा गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह, फिर अभी हमने देखा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस। अब हम आते हैं अपने 5वें केस के ऊपर, स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो आईबीसी था, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड, इसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड है ये सही कोड नहीं है, इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अगर कोई कंपनी किसी के पैसे नहीं दे रही तो उसको नोटिस भेजा जाता है, और अगर वो उसके पैसे नहीं दे पाती उस नोटिस के बाद भी, तो उसकी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको इनवैलिड बोलने की कोशिश की गई। वहीं पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला कि ये इनवैलिड नहीं है, जो हमारा इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड है वो एक वैलिड कोड है, इसकी जो मान्यता है वो बिल्कुल सही मान्य है, इसको माना जाएगा इस इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड को। तो इस केस के अंदर ये हुआ। 5 जजमेंट्स पढ़े, आपको 5 जजमेंट्स याद हो गए होंगे। पहला जजमेंट कौन सा था, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे पहला जजमेंट था रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दूसरा था स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तीसरा केस था गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह, हमारा चौथा केस था मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और 5वां केस था स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं अपने छठे केस के ऊपर, राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्ण मल्होत्रा। क्या नाम है केस का, राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्ण मल्होत्रा। और मैं बिल्कुल श्योर हूं इससे आपका जो भी आप नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हो, चाहे जुडिशरी का दोगे या कोई भी इस तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, इसमें से क्वेश्चन, इस केस का क्वेश्चन वो पक्का पूछेगा। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ, इसके अंदर ये हेल्ड हुआ अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे डिवोर्स का मैटर आया, इस तरीके की कोई मैटर आए, और वहां पे अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर वाइफ एलिमनी ले रही है, तो फिर वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी से क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस का। उसको दोनों में से एक चुनना होगा, या तो 125 ऑफ सीआरपीसी से क्लेम ले, या फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एलिमनी ले। वो ये नहीं कर सकती कि वो हिंदू मैरिज एक्ट से एलिमनी भी ले रही है और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से मेंटेनेंस भी ले रही है। उसको दोनों में से एक को चूज करना होगा, दोनों चीजें वो नहीं ले सकती। तो ये चीज इस केस के अंदर आई, राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा के केस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ये आएगा एग्जाम के अंदर। तो 6 जजमेंट्स देखे हमने, एक बार आप इसको रिवाइज कीजिए। पहला था रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा स्वप्नी त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर था गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह, फिर हमारे पास आया मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस, फिर आया स्विस रिबन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, फिर आया राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा का केस। फिर मैंने एक केस बताया था नमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर क्या हुआ था कि यहां पे पिटीशन लगाई गई थी कि जो हमारा वर्ड इंडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हटा दिया जाए, उसकी जगह पे वर्ड भारत यूज किया जाए। तो कोर्ट ने बोला इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है, इसको मना कर दिया, ये चीज वैलिड नहीं है, उसको इंडिया ही रहने देंगे हम, उसकी जगह इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो ये बात बोली गई नमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बस आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जजमेंट्स को जानना चाहते हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, उसको आपका आंसर जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।